हेलो बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स का एक और लेक्चर देखेंगे जिसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ेंगे। कौन सा मेथड? डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। सो डी मीन है रिमूवल, जहां भी डी आए उसका मतलब आप लोग क्या लेंगे? रिमूवल। और कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, डी कार्बोक्सिलेशन। सो मोनो मीन वन और कार्बोक्सिलिक का मतलब ऐसा एसिड जिसमें सी डबल ओ एच हो, मतलब क्या? एक सी डबल ओ एच ग्रुप होगा तो बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। दो मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसमें आप लोग क्या लेंगे? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एक और नाम भी है और वो है सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड। और इसे हमने नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें हम लोग सोडा लाइम यूज करते हैं। और वो क्या होता है? वो आपके पास कास्टिक सोडा प्लस क्यूकिलाइन। क्या होता है? क्यूकिलाइन। क्यूकिलाइन। और कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। और क्यूकिलाइन CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी इसका आप लोग एंड वाला वर्ड ले लें तो मिलेगा आपको सोडा, और इसका अभी एंड वाला ले लें तो आपको क्या मिलेगा? लाइम। तो इन दोनों का मिक्सचर आपके पास क्या होगा? सोडा लाइम। इसलिए आप लोग इसे नाम क्या देते हैं? सोडा लाइम मेथड का भी नाम देते हैं। एक और नाम भी देते हैं इसे हम कार्बन डाउन मेथड। कार्बन डाउन मेथड मतलब आपके पास एक ऐसा तरीका है जिसमें आप लोग कार्बन को कम कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिएक्टेंट में कार्बन 2 है तो प्रोडक्ट में आप लोग कितने कार्बन बना सकेंगे? 1 कार्बन। ये कार्बन कहां जाएगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा। इसलिए इसे हम एक और नाम देते हैं डिसेंट चेन ऑफ रिएक्शन। डिसेंट चेन ऑफ रिएक्शन। इसमें भी क्या होगा? आपके पास कार्बन नंबर जो है वो क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। और एक में नाम इसका और है और वो है डिग्रेडेशन। मतलब क्या? ब्रेक डाउन होगी बॉन्ड की तो यहां से क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये आपने देख लिया इसके डिफरेंट नेम्स, और अभी हम देखते हैं इसका रिएक्शन। रिएक्शन क्या? रिएक्शन। और ये है आपके पास इसका रिएक्शन। सबस्ट्रेट की बात करें तो आपके पास साल्ट होगा किसका? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का। अभी आपने क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ही लेना है, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या यूज करोगे? NaOH। और क्या करोगे? कैल्शियम ऑक्साइड। थोड़ा सा क्या करोगे? थोड़ा सा हीट। और आपके पास क्या बनेगा? RH। और साथ में क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। बना कैसे? अभी हम देखेंगे। सो यही तो आपका टारगेट था, अल्केन। क्या आपने अल्केन को बनाना था? अल्केन बना लिया आपने। अभी हम इस रिएक्शन को याद रखने के लिए एक सुपर सुपर किस्म का ज्योमेट्रिक देखें, और वो है आपके पास बेकार। क्या? बेकार। कार साइक्लिक। कार साइक्लिक। गर्म ना हो। गर्म ना हो। गर्म ना हो। क्योंकि क्या? क्योंकि राहुल। क्योंकि राहुल की ओडीआई कार है। राहुल की ओडीआई कार है। अगर हम देखते इसका मतलब बेकार मतलब क्या? बेकार। बेकार। और कार साइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। और गर्म का मतलब हीट, थोड़ा सा। और नाम का मतलब आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और क्यू का मतलब आपका कैल्शियम ऑक्साइड। और राहुल का मतलब RH, अल्केन। और ओडीआई का मतलब क्या? सोडियम, ODI। और कार का मतलब क्या?
कार्बोनेट। सो ये था आपके पास क्या एक सुपर ट्रिक जिससे आप लोग याद रख सकते हैं। अब इनका हम जो मतलब जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग क्यों यूज करते हैं इसमें। एक तो ये क्या प्रोवाइड करेगी, बेसिक मीडियम। अभी बेसिक मीडियम क्यों प्रोवाइड करेगी, अभी हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म, वहां हम डिटेल से बातें करेंगे। और दूसरा क्या करती है, रिमूव करवाती है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या रोल है इसमें, वो क्या करती है, मॉइस्चर को करती है एब्जॉर्ब, नमी को क्या करती है, एब्जॉर्ब। कहां से, NaOH से, ताकि जो आपके पास रिएक्शन है उसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकें। इसीलिए किसी हद तक कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैटालिस्ट का नाम देते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं और रिएक्शंस। और ये आपका क्या, एसिड CH3COOH एसिडिक एसिड। आपने इसका बना लेना है साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सो बेस से आपका आएगा OH और एसिड से आपका क्या आएगा H, तो आपका क्या बना, वाटर। और बाकी आपका क्या बचा, CH3COONA। और ये आपका क्या है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम एसीटेट को फिर आपने नेक्स्ट रिएक्ट करवाना CH3COONA। आपने इसका साल्ट ही क्यों लिया, आप लोग एसिड भी तो यूज कर सकते हैं। एसिड आप लोग इसलिए नहीं यूज कर सकते बिकॉज दिस इज अ वेरी वीक एसिड। हमने इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वेरी रिएक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऐड करवाया। कहां से, बेस से। और कोई भी कंपाउंड है जिसमें एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो जाए वो आपके पास काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। प्लस NaOH, और आपने करना थोड़ा सा हीट किसकी प्रेजेंस में, CaO की, सोडा लाइम, NaOH एंड CaO। अभी आपका क्या बनेगा, एक तो आपका टारगेट बनेगा अल्केन, और साथ में क्या बनेगा आपका, एक Na, दूसरा Na क्या बना, Na2, और ये दो ऑक्सीजन ये और तीसरा ये, और का एक उधर कार्बन, तो Na2CO3। तो आपका क्या प्रीपेड हो चुका है, अल्कीन प्रीपेड हो चुका है, जो क्या था आपका टारगेट। चलो अभी हम देखते हैं इसका एक और रिएक्शन, और वो है आपके पास C2H5COONA, सोडियम साल्ट प्रोपियोनिक एसिड प्लस NaOH, और इसकी प्रेजेंस में हीट और कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपका क्या बनेगा, एक तो बनेगा अल्केन, कौन सा, C2H6 प्लस Na2CO3 जो है वो आपका बन जाएगा। और ये वाला रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्वर्जन करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए, कन्वर्जन्स। फॉर एग्जाम्पल आपको टारगेट देता है कि आपने इथाइल अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना है, मिथाइल अल्कोहल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोग करेंगे किसमें, इसे करेंगे एसिड में कन्वर्ट, चीता 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 करके, वो देखेंगे कैसे हम करते हैं। और फिर इसे आप लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें, मीथेन में, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपको इसी तरीके से और टारगेट देता है कि आपने जो है वो प्रोपेन को जो है वो किसमें कन्वर्ट करना है, इथाइल क्लोराइड में। तो आप लोग पहले क्या बनाओगे इसका एसिड, और कौन सा एसिड, CH3CH2COOH। फिर आप इसका क्या बनाएंगे, अल्केन CH3CH3, और फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, इसमें। और ये कैसे सीधा 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 करके अभी हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा स्टेप है वो करके हम लोग इसमें फाइनल कन्वर्ट कर देंगे। चलो अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म। सो जैसे आपके पास ये रिएक्शन है CH3COONA, और क्या होगा, दो आयन बनेंगे CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। फिर ये नेक्स्ट आपके पास जो एसीटेट आयन बना है CH3COO नेगेटिव, यहां से बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकेज। ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां शिफ्ट होगा, और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड यहां से क्यों ब्रेक नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल एक मिनट के लिए ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां शिफ्ट हुआ है, और ये यहां शिफ्ट होता है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव, यहां शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड O, फिर आपके पास ये, और इसका ये क्या बन जाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसलिए वो वाला बॉन्ड अगर आपका शिफ्ट वहां होता भी है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और आपका क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का पेयर उसके ऊपर चला जाएगा, सो प्लस C डबल बॉन्ड O, और सिंगल की जगह क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O,
और ये आपको पता है आपका क्या है, कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन। और यही आपका क्या है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, और यही तो आपका क्या है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, RDS। और यही डिसाइड करेगा किस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी CH3 नेगेटिव और ये H कहां से लेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये वाला जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, EQ, मतलब वाटर की प्रेजेंस में होता है। इसलिए वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन, बट रिएक्शन में मेंशन नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, वाटर से कौन कौन से आएंगे, आयन, हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। और ये वाला करेगा इस पर अटैक, और ये क्या बन जाएगा, CH4 प्लस OH नेगेटिव। क्या, OH नेगेटिव। अभी ये देखिए आपका टारगेट जो था वो तो बन गया। अभी आप कहेंगे सर Na2CO3 नहीं बना। अभी हम देखेंगे एक है आपका ये Na और ये वाला OH, NaOH मिलेंगे नहीं, सोल्यूशन में रहेंगे। वैसे बताओ NaOH, और एक आपने स्टार्ट में यूज किया था जब आपने रिएक्शन देखा था, तो NaOH और साथ में ये वाला आपका CO2, तो आपको क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस वाटर। अभी आपने इक्वेशन में क्यों नहीं लिखा वाटर को, वो इसलिए क्योंकि आपने जो वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे वही तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसलिए हम मेंशन ही नहीं करते। अभी मैं आपको देता हूं एमसीक्यूज, आप मुझे बताएंगे किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो। एक आपका CH3 CH2 और COONA, और दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास वो ये है, कौन सा, CH3 COONA, और थर्ड जो है वो आपके पास ये है सी ऑप्शन, CH3 CH3 और फिर CH3 फिर C, और नेक्स्ट आपके पास COONA। किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ए का, बी का या सी का। अब हम बात करते हैं, पहले ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, और ये आपका 3 डिग्री है। सो आपने देखना है जिसमें ये आपका कार्बोएनाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसी की रिएक्टिविटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, उसी का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और वही क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम इसमें देखें तो ये इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल जाएगा, और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। एक बात आपने याद रखनी है, जिस स्पीशीज पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतनी ज्यादा अनस्टेबल होगी, जितनी वो ज्यादा अनस्टेबल होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन उसका कम होगा। अभी अब देखें, ये आपका इलेक्ट्रॉन रेडी ग्रुप पर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इसमें एक डोनेट करने वाला, इसमें 2 है, तो इस पर चार्ज उससे थोड़ा सा ज्यादा, और इसमें 3 है, तो इस पर चार्ज सबसे ज्यादा अनस्टेबल, और सबसे कम इसी का रेट होगा, फिर इसका और इसका। तो ऑर्डर आपके पास क्या बनेगा, ये वाला ऑर्डर बनेगा, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इसका, और उसके बाद इसका, और फिर लास्ट में इसका आएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और मेथड देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, और वो कौन सा होगा आपके पास, बिर्च रिडक्शन।